प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 59 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियां जो अब तक उद्धव को अनेक प्रकार की खरी खोटी सुना चुकी है, अपनी इस हरकत के प्रति खेद प्रकट करती है। गोपियों को पश्चाताप हो रहा है और वो खेद प्रकट करती हुई कहती है, पद है, बिलग जनी मानो हमारी बात, बिलग जनी मानो हमारी बात, डरपति बचन कठोर कहती, मति बिनु पतियों उठी जात, जो कोऊ कहत जरे अपने, कछु फिरी पाछे पछितात, जो प्रसाद पावद तुम उद्धो, कृष्ण नाम लई खात, मनुजू तिहारो हरि चरणन, तर अचल रहत दिन रात, सूर श्याम ते जोग अधिक, के कही आवत यह बात, सूर श्याम ते जोग अधिक, के कही आवत यह बात। तो प्रस्तुत पद के अंतर्गत गोपियां अपनी हरकतों पर पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती है, हे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा न मानना। अब हमें कठोर वचन कहने से डर लगता है। वस्तुतः वियोग में हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। हमारी जो अवस्था है श्री कृष्ण के वियोग के कारण, इसमें हमारी बुद्धि अब स्थिर नहीं रही है और बुद्धि का विवेक न रहने से मर्यादा का, शिष्टता का ध्यान नहीं रहता। अपने मन से अत्यंत व्यतीत होने पर कोई किसी को यदि भला बुरा कह देता है तो उस पर पश्चाताप होता ही है। तो हमारी इस हरकत पर हमें पश्चाताप हो रहा है क्योंकि हम सुध-बुध खो चुके हैं और अभी हमें किसी भी मर्यादा और शिष्टता का ध्यान नहीं रहा। फिर हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, यह कोई पाप तो नहीं है। तुम भी तो हमारी ही स्थिति में हो, क्योंकि तुम जो कुछ सम्मान प्राप्त करते हो वो कृष्णाश्रित होने के कारण और कृष्ण के सखा होने के कारण ही तो प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारा चित्त भी तो कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम में ही दिन रात अनुरक्त रहता है। सुर कहते हैं कि गोपियों ने उनसे पूछा कि जब आप इतने कृष्णाश्रित हैं, कृष्ण पर आश्रित हैं, तो कृष्ण प्रेम से श्रेष्ठ योग साधना है, यह आपके मुख से किस प्रकार से निकल सकता है? जबकि आप तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त रहते हैं, तो आपसे ये योग की बात आखिर निकल कैसे सकती है? प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य की बात करें, प्रस्तुत पद में अंत्यानुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।